हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ। आपको थोड़े बीच में वीडियोस नहीं मिली थी, बट अब कंटिन्यूस वीडियो मिलेगी। और इको का आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो शायद इको में ही नहीं, पॉलिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डब्ल्यूटीओ जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ को हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ जो होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो हमारे यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1939 से 1945 तक। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन के बाद में हमें दिखा कि वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड करना चाहिए। अब वर्ल्ड लेवल ट्रेड का मतलब होता है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कंपनीज हैं उनके साथ ट्रेड करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता था उस व्यापार को बढ़ावा देना, यानी हर एक कंट्री एक दूसरे से व्यापार कर सके। इसके लिए ध्यान देने के लिए 1944 में यानी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है डब्ल्यूटीओ। मतलब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। उस दौरान हम लेके आए थे डब्ल्यूटीओ को। कहाँ पर हुआ था? तो न्यू हैम्पशायर में हुआ था। न्यू हैम्पशायर यूएसए का एक होटल है जो कहाँ पड़ता है, तो जो वॉशिंगटन डीसी यानी यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। फिर हम इसमें 3 संस्थान इंट्रोड्यूस करते हैं डब्ल्यूटीओ के दौरान। तो डब्ल्यूटीओ 3 संस्थान से मिलकर बना है। आईटीओ जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कैसे किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे मिलजुल कर व्यापार कर आगे बढ़ेंगे, ये सब देखना किसका काम था? ये सब देखना आईटीओ का काम था। आईटीओ के बाद हमने सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी आईबीआरडी। आईबीआरडी मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो भी चीज ऐसी होगी जो रिकंस्ट्रक्ट करनी होगी, दोबारा बनानी होगी, उसके लिए ये बनाया गया था रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद तीसरी संस्थान इसमें बनती है आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यापार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया था इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी अगर कंट्री, मान लो अगर उस कंट्री के पास खुद का पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहती है व्यापार में, व्यापार के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? आईएमएफ करेगी, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करेगी। आईटीओ जो बनाया था, ये जो था आईटीओ, ये चालू नहीं रह पाया, ये खत्म कर दिया गया इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम एक नई संस्थान इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम दिया हमने गेट। गेट यानी हमने लिया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी जनरल एग्रीमेंट करेंगे इस पर, टैरिफ पर और ट्रेड पर। इस चीज के लिए हमने गेट को इंट्रोड्यूस किया। गेट जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसका सन था 30 अक्टूबर 1947, क्योंकि 45 में तो पहले आईटीओ बना था, आईटीओ को खत्म कर हमने बना दिया 47 में। 30 अक्टूबर 1947 में क्या बनाया हमने बनाया गेट, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, प्रशुल्क व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा। जनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 23 देशों की बैठक हुई थी और 23 देशों की बैठकों में इन्होंने मिलजुल कर क्या बनाया? डब्ल्यूटीओ को इंट्रोड्यूस किया। जो कि वार्ताएं भी इसकी लिखी हुई है मैंने यहाँ पर बोर्ड पे कि कितनी वार्ताएं हुई थी। तो इसकी टोटल वार्ताएं तो वैसे 8 हुई हैं अब तक। इसकी वार्ताओं के बारे में लिखा हुआ है। पहली वार्ता इसकी हुई थी हवाना दौर में। हवाना दौर में 1947 में जब ये बना था। फिर होती है एनएसी। एनएसी मतलब 1949 में एनएसी में जाकर इसकी बैठक होती है, दूसरी वार्ता होती है। फिर टार्की में होती है 1950 में, जेनेवा में होती है 56 में, डीलन दौर में होती है 60 से 61 की, कैनेडी दौर में होती है 62 से 67 तक। फिर होती है टोक्यो में 73 से 74 के बीच में, टोक्यो में हो जाती है। और उरुग्वे में बनी थी 86 से 94, यानी 1986 से 94 तक होती है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना करी, ये तो इसका बेस था कि डब्ल्यूटीओ किस बेस पे, किन बिहाफ पर बना था। तो ये सम्मेलन और इनके 3 जो संस्थान थी इसके बेस पर डब्ल्यूटीओ बना था। हमारा डब्ल्यूटीओ बनकर तैयार हुआ था, यानी डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनकर रेडी हो गया था। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की स्थापना आखिरकार कब मानी जाती है और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैसे समझौता हुआ, गेट से कैसे डब्ल्यूटीओ ट्रांसफर हुआ, क्योंकि पहले गेट इसकी संस्था हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम गेट बोले तो GATT गेट इसी से बना था WTO, क्योंकि पहले हम जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड पर बात करते थे, उसी को हमने ट्रांसफर कर नाम क्या रख दिया? WTO। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर हम गेट चला तो रहे थे टैरिफ के लिए या फिर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, गेट काम कर तो रहा था, फिर हमने WTO क्यों बनाया? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, मतलब रीजन क्या है इसे बनाने का? तो रीजन था कि ये जो था यह एक समझौता था, मतलब बहुत सारे 23-24 कंट्रियों ने मिलकर एक समझौता कर दिया था कि चलो मिलकर समझौता करते हैं, मिलकर व्यापार
काम करता था, परमानेंट तौर पर ये काम नहीं करता था गेट। ठीक है, इस वजह से भी हमें जरूरत पड़ी कि एक स्थायी यानी हमें परमानेंट कोई संस्था लानी चाहिए। और ये केवल किस पर बात करता था, तो ये केवल वस्तुओं पर बात करता था। वस्तुओं मतलब जैसे कि हम जो भी गुड्स बेचेंगे, उन पर सिर्फ बात करता था। जबकि आजकल देखते हो तो हम सिर्फ गुड्स ही नहीं देखते इंटरनेशनल लेवल पर, हम सर्विसेज भी देखते हैं। तो सर्विसेज को भी तो कहीं इंक्लूड करना है भाई, तो सर्विसेज को इंक्लूड करने की वजह से ही हम WTO को रिप्लेस करते हैं, तो गैट को रिप्लेस करते हैं, सॉरी WTO लेके आते हैं। तो इन्हें वस्तु तथा व्यापार और विवादों का निपटारा यहाँ पर नहीं हो पाता था। जो भी अगर विवाद हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो भी हम विवाद कर रहे हैं उनका निपटारा यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हमारे व्यापार में कुछ देखो, व्यापार होंगे तो मतभेद भी होगा, मतभेद होगा तो उन्हें निपटाने के लिए इन संस्थाओं को काम भी करना पड़ेगा। तो ये काम नहीं कर पाती थी। जब हम इसको लेके आए, WTO को लेके आए, तो WTO एक स्थायी संस्था बनी। स्थायी मतलब परमानेंट बनी, परमानेंट बनी और साथ में जो ये सिर्फ गुड्स की क्या कर रही थी, गुड्स को ही निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही थी, तो यहाँ पर सर्विसेज को भी लेके आए। किसको लेके आए, तो सर्विसेज को भी लेके आए। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की डील ये करेगी। जो भी लड़ाई झगड़े होंगे उनको भी इंटरनेशनल लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करेगा कौन, WTO। इस वजह से हमने रिप्लेस कर दिया गेट को और बना दिया हमने नई संस्थान WTO। क्या बनाए थे हमने, नई संस्थान WTO। तो अब देख लेते हैं इसके WTO के बारे में पूरी डिटेल में, और क्या होता है WTO, कब बना, कैसे बना। WTO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 माना जाता है WTO का क्या माना जाता है, स्थापना दिवस। यानी 1 जनवरी 1995 में जाकर हमने WTO को इंट्रोड्यूस किया और WTO बनाने की कोशिश की, यानी WTO लाए। और 123 कंट्रियों ने इस पर हस्ताक्षर किया। 123 कंट्रियों ने मिलकर क्या किया, इस पर हस्ताक्षर किया है। 123 कंट्रियों ने मिलकर कहा कि हम इस पर हस्ताक्षर करेंगे। और हस्ताक्षर को क्या कहा गया, मराकस समझौता। क्या कहा गया भाई, मराकस समझौता। यानी मराकस समझौते के तौर पर इन्होंने क्या किया, एक साथ हस्ताक्षर कर WTO की स्थापना कर दी। ये हुआ कहाँ था, तो मराकस समझौता मोरक्को में होता है। कहाँ होता है, मोरक्को में हुआ। मराकस समझौता पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो WTO की स्थापना से रिलेटेड है। कहाँ हुआ था, तो मोरक्को में हुआ था। और WTO का गठन इसके बाद हो जाता है 1 जनवरी 1995 में। उरुग्वे का राउंड जब आता है तब बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौते भी होते हैं। मैंने बताया अभी उरुग्वे कब हुआ था, उरुग्वे जो कि तुम्हें बताया था कब हुआ था, 1986 से 94 तक। 1986 से 94 तक ये समझौता होता है। इस समझौते में बात रखी जाती है कि हमें WTO की स्थापना कर देनी चाहिए, गेट्स को हटा देना चाहिए। साथ में समझौता रखा कि ट्रिप्स लाना चाहिए, ठीक है, ट्रिप्स भी लाना चाहिए। और क्या रखा था, दूसरा हमने रखा WTO की स्थापना करो। तीसरा हमने रखा इस वार्ता में बातचीत चली ये सब, और कहा गेट को खत्म कर देना चाहिए। ये 3-4 बातें रखी, विवादों का निपटारा भी होना चाहिए। AO एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी लाना चाहिए। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि एग्रीकल्चर की चीजें इंडिया में ज्यादा हुआ करती है, जहाँ ऐसी जगह या भौगोलिक तौर पर ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। तो उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो ज़्यादा होते हैं उसे कैसे हम अपने ट्रेड में भी ऐड कर सकते हैं, इनको लेकर भी बात की गई उरुग्वे विवाद में, सॉरी उरुग्वे वार्ताओं में। ठीक है, जब उरुग्वे में किसकी वार्ता होती है, तो ITO की वार्ता जब हुई थी तभी WTO की स्थापना की बात रखी गई थी। WTO का हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर मतलब होता है कि इसकी मेन ऑफिस कहाँ पर है, तो जेनेवा में। कहाँ पर है, तो जेनेवा जो कि कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड जेनेवा में पड़ता है। WTO का हेडक्वार्टर पड़ता है कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना में बताई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कितने देश इसमें स्थापना में आए थे, 164 सदस्य हैं इसके। यानी कंट्री की बात करें तो 164। अब जो जुड़ा है वो ईरान जुड़ा है, इराक जुड़ा है, ठीक है, लीबिया जुड़ा है, इराक, लीबिया, ये सब कंट्रियां इनके साथ अब जुड़ चुकी हैं। किसके साथ, तो WTO के साथ। ये सारी कंट्रियां मिलकर WTO को बढ़ावा देती है। जैसे कि और बात करें तो और कौन है, 23 कंट्रियां मतलब लेटेस्ट मेंबर। इसका अगर पूछे कि लेटेस्ट अभी कौन जुड़ा है, तो लेटेस्ट अभी अफगानिस्तान जुड़ा है। कौन जुड़ा है लेटेस्ट इसमें, अफगानिस्तान जहां पर तालिबान का अधिकार हो चुका है। महानिदेशक की बात करें तो WTO के अभी महानिदेशक बनी है। महानिदेशक का मतलब है कि उसके पद को कौन संभाल रहा है, सर्वोच्च पद को। तो महानिदेशक में इसमें संभाल रही है एंगोजी ओंकाजी इबेला। ये नाइजीरिया की रहने वाली है और 2021 में ये बनी है। ठीक है, कौन है, एंगोजी
ओंकाजी इबेला, ये नाइजीरिया की रहने वाली है। कहाँ की है? नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया की रहने वाली है, यहाँ से बनी है। डब्ल्यूटीओ बनाने के कारण अभी मैंने आपस में पहले बताया था कि ये स्थायी हो गया, जबकि अस्थायी था। डब्ल्यूटीओ स्थायी सदन बन गया 1991 के बाद। देखोगे तो वैश्विक परिवर्तन भी बहुत ज्यादा आया है, इस वजह से भी हमें डब्ल्यूटीओ की जरूरत पड़ी। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ते गए थे, लोगों कंट्रियों में विवाद बढ़ रहा है, उस विवाद को सुलझाने के लिए डब्ल्यूटीओ की जरूरत पड़ेगी। डब्ल्यूटीओ की विशेषताओं की बात करें तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है, भारत भी डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो ऐसे मंच की आवश्यकता की है जहां पर सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर विचारधाराएं कर सके, वाद विवाद उनके बारे में विचारधाराएं बना सके, उनके विषय के बारे में चर्चा कर सके, और बहुत सारी शर्तें और नियम इन संगठनों में जो बना होता है उसको लीगली डॉक्यूमेंट इस तरह कलेक्ट भी किया जा सके। ये डब्ल्यूटीओ की राष्ट्रीयकरण यानी विशेषताएं हैं कि ये ऐसा काम करती है, डब्ल्यूटीओ करती है। इसका उद्देश्य है कि वस्तुतः सेवाओं को क्या दी जा सके? सुरक्षा, यानी कि हम उनको इस तरह रख सकें डब्ल्यूटीओ में वस्तुतः सेवाएं कि जिसकी भी वस्तुतः सेवाएं हैं वो बढ़े भी और इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार भी बढ़े, ट्रेड भी बढ़ जाए, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की अगर हम संरचना की बात करें तो कैसे बनती है संरचना का मतलब होता है कि डब्ल्यूटीओ में कौन कौन आता है। जैसे हम बोले कि मंत्रिमंडल में कौन कौन आता है, तो ऐसी डब्ल्यूटीओ की भी संरचना है। डब्ल्यूटीओ की संरचना संरचना की बात करें तो डब्ल्यूटीओ की संरचना में मंत्री परिषद स्तर के सम्मेलन यहाँ होते रहते हैं। जैसे कि इसमें होता है डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी, यानी ये डिसीजन लेने का काम करती है, ठीक है, डिसीजन लेने का काम करती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को कैसे किया जाए उसका डिसीजन लेने का ये काम करती है। जनरल परिषद होता है इसमें, मतलब एक राजदूत होते हैं, हर देश के राजदूत यहाँ पर जाते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। मंत्री स्तरीय बैठक यहाँ पर होती रहती है डब्ल्यूटीओ में, और साथ में वाद विवाद निपटाने का इसका काम होता है। व्यापार स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की नीतियां कैसे बनानी है, ये भी डब्ल्यूटीओ का काम होता है। व्यापार परिषद भी है इसमें, वस्तुओं को लेकर भी परिषद बनाया है, सेवाओं को लेकर परिषद बनाया है यहाँ पर, और भी बहुत सारे काम इसमें इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार से लेकर किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं? तो डब्ल्यूटीओ में किए जाते हैं। और भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत के बारे में हम कल बात करेंगे, यानी हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि MFN क्या होता है, मोस्ट फेवर नेशन होता है, उसकी कैटेगरी किसे दी जाती है, या फिर इसमें इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं, ये सब हम कल की वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज सपोर्ट करिए। मर्जी आपकी है कि वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करना आपकी मर्जी है, लेकिन पसंद आए तो प्लीज मोटिवेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।